अस्सलाम वालेकुम। एएस अकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं अरसलान। आज मैं बहुत ही अहम मौजू आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि है तनकीद के हवाले से। देखिए, अक्सर मुझे अपने चैनल पर ये मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि जिसमें तनकीद से मुताल्लिक पूछा गया है कि तनकीद क्या है, और दूसरे नंबर पर यह सवाल होता है कि तनकीद के मकासद क्या हैं। और साथ ये भी मुझसे सवाल किया था कि तनकीद और तख्लीक में क्या फ़र्क है या इनका ताल्लुक़ क्या है, और फिर जो अदबी तनकीद है वो क्या चीज़ है। आज मैं इस वीडियो के अंदर इन तमाम सवालों के जवाबात आपको देने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। मैं आपको इस वीडियो मुकम्मल देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी सवाल हैं ये सब आज आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही अहम है, मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। तो देखें, सबसे पहले तो तनकीद क्या है। तनकीद के बारे में मुकम्मल मैं वीडियोस बना चुका हूं, आई बटन में आपको नज़र आ रहा होगा। यहां जाकर आप तनकीद के मुतालिक पूरी वीडियो देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि तनकीद के मकासद क्या हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि तनकीद के जो पहला मकसद जो मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं वो ये है कि फ़न को संवारना। यानी कि जो तनकीद निगार होता है वो किसी फ़न पारे के अंदर अपनी जो लिखावट, अपनी तहरीर है, उसको एक पैगाम देकर लोगों की तरफ जब वो मुंतकिल करता है, तो उसने क्या करना होता है कि वो फ़न को अच्छे से अच्छा बनाकर, अच्छे से अच्छा निखार कर तनकीद के ज़रिए वो जो है कारी के सामने पेश करता है। क्लियर हो गया। दूसरा, अगर हम देखें कि फ़नकार की इस्लाह करना, यानी कि जब कोई तनकीद निगार अगर किसी फ़न पारे को पढ़ता है तो उसके अंदर वो कोई ऐब तलाश नहीं करता, बल्कि क्या करता है कि उस फ़न पारे को निखारने के लिए उसकी खूबियाँ जो होनी चाहिए थी, जो वो मुस्तहिक थी, जो तहरीर मज़ीद अच्छा कर सकती थी, तो उसके अंदर जो तनकीद है उसका मकसद ये है कि फ़नकार की इस्लाह करना और उसको मज़ीद खूबसूरत बनाना है, ताकि वो अपने आने वाले जो अदब की नई तहरीर है उसको मज़ीद से मज़ीद अच्छे से अच्छा बनाकर पेश कर सके। आप आम रूटीन में हम अपनी ज़िंदगी में जब देखते हैं कि कोई कोई भी मुसन्निफ़ या किसी आप जो घड़े बनाते हैं, आपने मिट्टी के बर्तन देखे होंगे। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि सब एम ए उर्दू करने वाले हैं, तो अदब के लिहाज से मैं टॉपिक भी वैसा देना चाहता हूँ। तो आपने देखा वो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, तो वो अपनी एक नई से नई वैरायटी लेकर आते हैं। तो क्या होता है कि उन्हें पता है कि जो ये वैरायटी थी ज़रा पुरानी है, इसको मज़ीद हम खूबसूरत बनाकर आगे जब पेश करेंगे तो इसको ख़रीदने वाले जो है वो नए तरीके से आएंगे, दोबारा इसकी तरफ मुतवज्जो होंगे। तो वो क्या करते हैं कि उसके अंदर खूबसूरती पैदा करते हैं। तो तनकीद भी यही है कि वो क्या करती है कि फ़नकार की इस्लाह करती है। आखिर में देखें तो ये क्या है कि अदब में जिद्दत लाना। जिद्दत से मुराद क्या है कि कोई भी फ़न पारा, जो चाहे पिछले दौर से हम उसको पढ़ते हैं, पुराने आप देख लें किसी भी सदी के जो मुसन्निफ़ हैं या कोई शायर अदीब हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपनी शायरी के अंदर, अपनी तहरीर के अंदर, अपने नावल जितने भी जो चीज़ें हैं उनके अंदर खूबसूरती लाते हैं। वो खूबसूरती कैसे है कि जिद्दत लाना। तो जैसे हम देखें कि मार्कसी तनकीद के अंदर क्या है कि जो एक ऐसा दौर था, जिस तरह का वो हालात थे, उसके मुताबिक उन्होंने पेश किया है कि यहाँ पर लोग जो हैं अपना अपना जो उस दौर का अदब था उन्होंने मार्कसियत तनकीद के अंदर पेश किया, यानी कि जदीद दौर के अंदर, तरक्की पसंद तहरीर दौर के अंदर। तो ये मज़ीद अदब के अंदर जिद्दत लाता रहता है, जो तनकीद का मकसद होता है। ठीक हो गया। और अब हम बात करते हैं तनकीद और तख्लीक का आखिर आपस में क्या फ़र्क है या ताल्लुक जो भी है। तो देखें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि तनकीद क्या है। तो आपको मैंने बताया है कि तनकीद किसी फ़न पारे की काट छाँट करना है। कोई भी आपके पास कोई तहरीर है या कोई फ़न पारा है तो उसको पढ़ना, उसको देखना कि इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या खामियाँ हैं। तनकीद क्लियर हो गया। और अब तख्लीक क्या है। अगर अदब के लिहाज से देखें तो जदीद फ़न पारा। वैसे तख्लीक होता है कि कुछ वजूद में लाना, कोई नई चीज़ लेके आना, कुछ भी तख्लीक कर लेना। लेकिन अगर फ़न पारे में देखा जाए, अदब के लिहाज से देखा जाए, तो जदीद फ़न पारा जो है वो तख्लीक करना। अब तख्लीक और तनकीद आपको क्लियर हो गया। अब मैं इनका थोड़ा एक मुख्तसर सा मज़ीद इंट्रोडक्शन, मज़ीद फ़र्क बताता हूँ कि फ़र्क से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है।
تنقید اور تخلیق کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ اس طرح سے کہ دیکھیں جب بھی کوئی تنقید نگار یا جب بھی کوئی تخلیق کار جو ہوتا ہے وہ کوئی تخلیق پیش کرنا چاہتا ہے نا، تو پہلے خود اس کی کانٹ چھانٹ کر لیتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ اپنے لفظوں کا چناؤ کیا ہوگا، میرا ٹاپک کون سا ہوگا، میں کس موضوع پر بات کر رہا ہوں، میں کس ماحول میں بات کر رہا ہوں، میں کس دور کے اندر بات کر رہا ہوں، اور اس کو پڑھنے والے کس طرح سے اپنے آپ پر اثر انداز لیں گے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، تخلیق کرنے سے پہلے خود پہلے تنقید کر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر ایک بہت ضروری چیز ہے کہ جو ایک تخلیق کار ہے وہ ایک اچھا ناقد بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آتا ہے کہ ادبی تنقید کیا ہے۔ ادبی تنقید کیا میں بات کرنے لگا ہوں، باقی صاحب آپ تو ٹاپک کلیئر ہو گئے ہوں گے تو اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کسی بھی فن پارے کے متعلق چھان بین کرنا مختصر طور پہ کیا کہلاتا ہے، ادبی تنقید کہلاتا ہے، مطلب ادب کے بارے میں تنقید کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر دیکھیں تو دوسرے نمبر پہ میں آپ کو مزید اسے کھول کے بتاؤں تو ادب برائے زندگی ہونا بھی ادبی تنقید کا حصہ ہے۔ اب ادب برائے زندگی کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ زندگی جو ہے وہ تغیر کا نام ہے، رد و بدل کا نام ہے، کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی آپ خوش ہیں، کبھی غمزدہ ہیں، کبھی آپ کے حالات اچھے ہیں، کبھی برے ہیں، کبھی دن ہے رات ہے، کبھی خوشیاں، تو یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ادبی تنقید ہے وہ بھی ادب کے میدان میں جو فن پارہ ہے اس کے اندر کانٹ چھانٹ کرتے ہوئے اس کو تبدیل بہتر سے بہتر بناتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس تنقید کے متعلق ادبی تنقید، اور جتنے بھی میں نے باتیں بتائی ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ مزید اسی طرح سے کوئی ٹاپک آپ چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ نے کمنٹ کرنا ہے، میں آپ کے لیے بہت جلد اس کے لیے ویڈیو بناؤں گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔